हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है छोटा होने वाला है। आज का जो लेक्चर है छोटा होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार जो नादानुसंधान है उसके अंतर्गत जो नाद जो शब्द है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है ये हठ योग का ही एक मूल ग्रंथ है, जिसके प्रणेता अर्थात जो रचयिता हैं वो स्वात्मा राम जी हैं। जो ये ग्रंथ है ये मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 अध्याय हैं। आसन है, प्राणायाम है, मुद्राबंध है और नादानुसंधान है। ये 4 चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आपने घेरण संहिता जो ग्रंथ देखा होगा, उसमें जिस प्रकार से 7 प्रकार के वहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं। तो ये आप परिचय आप लोग इसका जानते ही हैं। और पहले भी मैं आपको चैनल पर हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, श्रीमद् भगवद गीता, पातंजलि योग सूत्र या फिर उपनिषद या फिर दर्शन से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस दे चुका हूँ। वहाँ पर भी आप लोगों को इसका जो परिचय है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर सीखी होंगी। अगर जो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके इस योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार से ढेरों सारी यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं। आज हम यहाँ पर जो नाद जो शब्द है, नाद शब्द का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि इसके पश्चात में आपको जो नादानुसंधान है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो नादानुसंधान है उसका तात्पर्य क्या होता है। आपने देखा है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर मिलान करने के लिए आता है। तो काफ़ी अच्छे ढंग से मैं आपको नादानुसंधान के बारे में समझाने वाला हूँ। लेकिन वो जानने से पूर्व हमें नाद जो शब्द है, नाद शब्द के बारे में जानना होगा। नाद का तात्पर्य क्या होता है ये हमें यहाँ पर जानना होगा। तो इसको हम यहाँ पर प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो आप चैनल पर नए हैं, अगर जो आपने अभी तक अपना योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार मैंने यहाँ पर नाद रखा है। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर जानेंगे कि नाद क्या है या फिर नाद क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सर्वप्रथम मैं अपनी इमेज यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, नाद एक प्रकार की ध्वनि जो एक बार उच्चारित करने के बाद घूमती रहती है। हठ योग में नाद के माध्यम से उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पर आपने समझ लिया, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर है नाद एक प्रकार की ध्वनि है। अगर जो आप लोगों ने संगीत सीखा होगा, अगर जो आप लोग म्यूजिक अगर जो आप लोगों ने सीखा होगा तो उन लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर भी नाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी नाद शब्द आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर है नाद एक प्रकार की ध्वनि है। जो नाद है, जिसके जो नाद जो हम जो शब्द बोलते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ध्वनि से होता है। नाद अर्थात ध्वनि। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है नाद एक प्रकार की ध्वनि है जो एक बार उच्चारित करने के बाद घूमती रहती है। अर्थात कोई भी शब्द, आपने देखा है ना, शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। जो शब्द अगर जो हम उच्चारण करते हैं तो वो समाप्त नहीं होता है। आप इसके बारे में शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको इससे संबंधित ग्रंथ आपको पढ़ने चाहिए। शब्द ब्रह्म से संबंधित आप लोगों को और भी रिसर्च करनी चाहिए। तो यहाँ पर है नाद एक प्रकार की ध्वनि जो एक बार उच्चारित करने के बाद घूमती रहती है। एक बार आपने जो शब्द का उच्चारण किया, जो आपने एक बार बोला, वो क्या है? वह समाप्त नहीं होता है। वह उच्चारित करने के पश्चात जो घूमती रहती है वह क्या है? नाद है। तो नाद का तात्पर्य आपको क्या समझना है? नाद अर्थात ध्वनि। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हठ योग में नाद के माध्यम से उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। अब ये अलग टॉपिक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो नाद है, नाद आपको यहाँ पर समझना है। नाद अर्थात जो ध्वनि है। अब ध्वनि तो कई प्रकार की हो सकती है, तो जो ध्वनि के जो प्रकार हैं वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नाद अर्थात जो ध्वनि है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। ये दोनों भी आपने जब अगर जो संगीत जिसने म्यूजिक जिसने सीखा होगा तो उसको मालूम होगा कि वहाँ पर भी जो नाद के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर भी नाद के बारे में वहाँ पर व्याख्या की जाती है, पढ़ने को हमें मिलता है। तो वहाँ पर भी 2 प्रकार का नाद वहाँ पर आता है। एक होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद।
अब आहत नाद और अनाहत नाद क्या है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। याद रखें, अगर जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर जो वहाँ पर आपको लिखने को आता है कि नाद का तात्पर्य क्या है, या फिर कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो नाद है, एक शब्द क्या है आहत, दूसरा है अनाहत। अब आहत देखो, बोलने से ही लग रहा है कि आहत अर्थात दुख पहुंचाने वाला, आहत अर्थात जो कानों को पसंद ना आए, तो आहत नाद उसी को बोलते हैं। तो आहत नाद के अंतर्गत क्या आता है, ऐसी वस्तु या फिर चीजों के टकराने से जो आवाज आती है। जैसे कि अगर जो आप कोई भी वस्तु टकराई आपस में, कोई भी चीजें आपस में टकराती हैं, हम देखते हैं घरों में कितनी प्रकार की ध्वनियां हमें सुनने को मिलती हैं, तो क्या वो सारी की सारी आहत या फिर अनाहत नाद होती हैं? नहीं होती हैं। जो कानों को आहत प्रदान करें, अर्थात जैसे कि हल्ला, शोरगुल इत्यादि बर्तनों का या फिर किसी भी चीज का, कोई भी चीज अगर जो यहाँ पर शोर अगर जो होता है, ध्वनि अगर जो होती है, तो वह आहत नाद के अंतर्गत आता है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, आहत का तात्पर्य जो कानों को आहत पहुंचाए। उसी प्रकार से यहाँ पर है अनाहत नाद। तो अनाहत नाद का तात्पर्य क्या होता है, यह नाद बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, जो अनाहत नाद है यह बिना किसी टकराव के हमारे अंतःकरण में ये आवाजें उठती हैं। एग्जाम्पल, अगर जो आप शांतिपूर्वक अगर जो ध्यान में बैठते हैं, शांतिपूर्वक अगर जो आप बैठते हैं, थोड़ी देर बाद अगर जो आप देखें, अगर जो आप गौर करें, तो आपको अनेकानेक ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। खैर प्रारंभ में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर जो आप 10-15 दिन अगर जो आप इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ समय पश्चात आपको ऐसा अनुभव होने लगता है, कुछ ध्वनियाँ आपको सुनाई देने लगती हैं। तो वो जो ध्वनियाँ हैं, क्या वो किसी चीज़ के टकराने से हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रही हैं। और ये जो ध्वनियाँ जो हमें जो सुनाई देती हैं, यह कैसी, यह आनंददायक होती हैं। तो अनाहत नाद का तात्पर्य क्या है, बिना किसी टकराव से जो हमारे अंतःकरण में जो ध्वनि, जो आवाज़ हमें सुनाई देती है या जो आवाज़ उठती है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना है, आगे यहाँ पर है हठ प्रदीपिका में जो अंतःकरण से आवाजें आती हैं, उसी को यहाँ पर इन्होंने अनाहत नाद कहा है। हठ प्रदीपिका के अंतर्गत, हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पर इन्होंने क्या है, जो अंतःकरण से उठने वाले जो ध्वनियाँ हैं, उन्हीं को अनाहत नाद कहते हैं। और यही संगीत में इसको क्या कहा जाता है, अनहद नाद कहा जाता है। आपने काफ़ी सारे संगीतों में या फिर काफ़ी सारे म्यूजिक में, गानों में आप लोगों ने सुना होगा, सॉन्ग्स में आप लोगों ने सुना होगा, अनाहत या फिर अनहद नाद की वहाँ पर व्याख्या आती है, अनहद शब्द वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अनहद अर्थात अनाहत नाद, ये क्या है, इसी की व्याख्या है। आहत अर्थात जो कानों को जो आहत पहुंचाए, वह आहत नाद, जो कि शोरगुल इत्यादि होता है। अनाहत अर्थात अनहद नाद। और आपको यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर क्या समझना है कि हठ योग प्रदीपिका में या फिर हठ योग में नाद के माध्यम से उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। अब यहाँ पर नाद के माध्यम से, तो नाद कौन सा, आहत नाद के माध्यम से क्या उच्चावस्था की प्राप्ति की जाएगी? नहीं। कौन से नाद के बारे में यहाँ पर कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है अनाहत नाद। अनाहत नाद के माध्यम से हठ योग के अंतर्गत कहा गया है कि अनाहत नाद के श्रवण से क्या उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। तो आशा है आप ये यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे यहाँ पर जो इसकी जो विधि है या फिर आप नादानुसंधान की विधि अगर जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर कहा गया है मुक्तासन या फिर सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कान, आँख, नासिका और मुख बंद करके तत्पश्चात ओम का उच्चारण। यह इसकी क्या है, विधि है। किसका? अनाहत नाद की। ये आपको यहाँ पर समझना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसको नादानुसंधान की भी विधि बता सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे इसके बारे में मैं आप लोगों से अच्छे ढंग से यहाँ पर चर्चा करूँगा, जिससे कि आपको जो ये चैप्टर है पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने पूरा प्रयास यहाँ पर आपको किया है, पूरा प्रयास मैंने आपको यहाँ पर किया है कि आप नाद अगर जो आप समझ गए तो आगे हम जो नादानुसंधान जो हम पढ़ने वाले हैं, नाद के ऊपर जो हम अनुसंधान करने वाले हैं, वो आपको अच्छे ढंग से अगले लेक्चर में समझ में आ जाए। नेक्स्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी को देता हूं, उसके आंसर आप सभी को देने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। प्रथम ग्रंथ, इसी ग्रंथ से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के लिए है। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि घेरण, स्वात्माराम या फिर वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपको इसका जो सही आंसर है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, देखता हूँ। पूर्व में ही मैं आपको यहाँ पर इसका बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत परिचय मैंने आपको बताया है, तो आप इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर आसानी से छांट सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से नाद के प्रकार हैं 1, 2 या फिर 3 या फिर 4, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। इसको भी मैं आपको पूर्व में अच्छे ढंग से बता चुका हूँ। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में किस नाद की व्याख्या की गई है? आहत या फिर अनाहत या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह भी, इसकी भी सही व्याख्या आप लोगों को यहाँ पर करनी है। इसका भी सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, इसका आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि कौन से नाद के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप लोगों को 2 बुक यहाँ पर चैनल पर पब्लिश की जा चुकी हैं, जिसमें कि आपको इसी प्रकार से काफी सारे प्रश्न आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं। आप दोनों बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं अगर जो आप इच्छुक हों। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, वह है हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में नाद की व्याख्या की गई है? प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका भी आपको सही व्याख्या यहाँ पर करनी है। पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ, हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है ये 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको सीक्वेंस भी वहाँ पर बताया था। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। देखते हैं कितने छात्र, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। वैसे तो मैं सभी की व्याख्या आप सभी के समक्ष यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार से अन्य प्रश्नोत्तरी सीरीज या फिर लेक्चर आपको आपके योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर मिलते ही रहते हैं। हर डे मैं आपको यहाँ पर नई क्लास यहाँ पर देता रहता हूँ। इसी प्रकार से अन्य तैयारी करने के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आशा है आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। कोई भी प्रश्न अगर जो आपका होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, उसका आंसर मैं आप सभी को यहाँ पर दे दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम यहाँ पर इतना ही यहाँ पर रखते हैं, इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।